जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण का आज सुनेंगे आप भाग 154 तथा उत्तरकांड का भाग 18। पिछले भाग में आपने सुना कि देवराज इंद्र को ब्रह्मा जी ने रावण की कैद से छुड़ाने के लिए मेघनाथ को अनेकों वरदान दिए तथा उसका नाम इंद्रजीत रखा। अब इससे आगे की कथा भाग 154 में सुने। तब माँ तेजस्वी श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी को प्रणाम करके पुनः विस्तार पूर्वक पूछा, हे भगवान श्रेष्ठ, जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता हुआ घूम रहा था, उस समय क्या यहाँ के सभी लोग सूर्य संबंधी गुणों से सुनो गए थे? क्या उन दिनों यहाँ कोई भी अक्षत्रिय नरेश अथवा अक्षत्रियतर राजा अधिक बलवान नहीं था, जिससे इस भूतल पर पहुंचकर राक्षस राज रावण को पराजित या अपमानित होना पड़े? अथवा उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शस्त्र ज्ञान से हीन थे, जिसके कारण उस बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपालों को रावण ने परास्त कर दिया। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुन भगवान अगस्त जी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वीनाथ, भूपाल शिरोमणि श्री राम, इसी प्रकार सब राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ राजा रावण उस समय पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली महिष्मती नामक नगरी में पहुंचा, जहाँ अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। उस अग्निदेव के प्रभाव से वहाँ अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज करता था। इसके राजकाल में कुशास्तन रण से युक्त अग्निकुंड में सदा अग्नि देवता निवास करते थे। जिस दिन रावण वहां पहुंचा, उस दिन बलवान हे राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। उसी दिन रावण महिष्मतीपुरी में आया। यहाँ आकर राक्षसराज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों, जल्दी और ठीक ठीक बताओ, राजा अर्जुन कहाँ है? मैं रावण हूँ और तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दे दो। रावण के ऐसा कहने पर राजा के विद्वान मंत्रियों ने राक्षस राज को बताया कि हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं है। पूर्ववासियों के सुख से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुनकर विसर्वा का पुत्र रावण वहां से हटकर हिमालय के समान विशाल विंध्यगिरि पर आया। विंध्याचल की शोभा को देखता हुआ रावण पुष्प ललिता नदी के तट पर गया। राक्षस शिरोमणि रावण ने शीघ्र ही पुष्प विमान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर निकलकर वह नाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ बैठा। फिर वहां उसने सुख सारण तथा अन्य मंत्रियों से लीलापूर्वक कहा, तुम लोग युद्ध स्थल में इंद्रतुल पराक्रमी नरेशों द्वारा शस्त्र शास्त्रों से घायल कर दिए गए हो। अतः तुम सबके सब सुख देने वाली
मंगलकारिणी नर्मदा नदी में स्नान करो। जटाजूटधारी महादेव जी की फूलों की का उपहार समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर परशुक सारण महोदर और धूम्राक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। तदंतर में महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। उन्होंने थोड़ी देर में अनेक प्रकार के फूलों का ढेर लगा दिया। महाविधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जाप किया। इसके बाद वह नर्मदा के जल से बाहर निकला। वह हाथ जोड़े महादेव जी की पूजा के लिए। उस समय और सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिए। राक्षस राज रावण जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ वहाँ तक स्वर्ण में शिवलिंग अपने साथ लिए रहता था। रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन तथा अमृत के समान सुगंध के पुष्पों से उसका पूजन किया। हे श्री राम, नर्मदा के तट पर जहाँ क्रूर राक्षस राज रावण महादेव जी को फूलों का उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी दूर पर विजय वीरों में श्रेष्ठ महिष्मतिपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर क्रीड़ा कर रहा था। अर्जुन के 1000 भुजाएं थी। उसके उत्तम बल को जांचने के लिए उसने उन बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा नर्मदा के वेग को रोक दिया। अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया और उसी ओर उल्टी गति से बहने लगा। नर्मदे के जल का वह वेग मस्त नाग, मगर और कुशास्त्रण के साथ बढ़ने लगा। उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। जल का वह वेग जिसे मानो अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पहार को बहा ले गया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की उंगली से संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त सुख और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता सुख और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हुए। केवल आधा योजन जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने एक पुरुष को स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा करते देखा। वह शत्रु मर्दन वीर अपनी सहस्र भुजाओं से नदी के वेग को रोककर सहस्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने वाले पर्वत के समान शोभा पा रहा था। उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस सुख और सारण लौट आए और रावण के पास आकर बोले, राक्षस राज, यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई साल वृक्ष के समान विशालकाय पुरुष है जो बांध की तरह नर्मदा के जल को रोककर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसकी 1000 भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसलिए वह बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति जल के उद्गार भी सृष्टि कर रही है। इस प्रकार कहते हुए सुख और सारण की बातें सुन रावण बोला, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर वह युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से बहने लगी। इधर राक्षस राज रावण महोदर महापार्श धूम्राक्ष सुख और शरण को साथ ले उस स्थान की ओर चला जहाँ अर्जुन क्रीड़ा कर रहा था। काजल या कोयले के समान काला वह बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली हथनियों के से गिरे हुए गजराज के समान सुंदरी स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए। अपने बल के घमंड से उद्दंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में कहा, मंत्रियों, तुम अर्जुन से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की बात सुन अर्जुन के वे मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले, वारे रावण वाह,
तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब मद-मत होकर स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। दशग्रीव रावण, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो और आज की रात में यहीं ठहरो। फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को समर भूमि में उपस्थित देखोगे। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ। उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आप आओगे। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों, तुमरो, भालो, त्रिशूल और वज्र, कठोर नामक शस्त्र द्वारा चारों ओर से दावा करके रावण सही समस्त राक्षसों को घायल करने लगे। रावण के मंत्री परस्त, शक और सारण आदि कुपित वो अपने बल पराक्रम से अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने वैसे व्याल होकर के डामे लगे हुए अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर क्रम का समाचार सुना। सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उन सब के साथ वे नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई हथनियों के साथ बाहर निकला हो। सुंदर सोने का बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसों पर आक्रमण किया जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी। उस विशाल गदा को ऊपर उठाकर गुड़ के समान तीव्र वेग का आश्रय ले राजा अर्जुन तत्काल ही उस निशाचरों पर टूट पड़ा। परास्त के हाथ से छूटे हुए उस मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान आग प्रकट हो गई। वो जलते हुए इसी जान पड़ती थी, किंतु अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं लगा। उसने अपनी ओर वेग पूर्वक आते उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया। तत्पश्चात गदाधारी अर्जुन, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चढ़ाया जाता था, उस भारी गदा को घुमाता हुआ परस्त की ओर दौड़ा। उस गदा से अत्यंत वेगपूर्वक हाथ होकर परस्त तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत व्रजधारी इंद्र के वज्र का आघात पाकर ढह गया हो। परस्त को दरसाए बाद एक मारी सुख सारण महोदर और धूम्राक्ष सम्रांगण से भाग खड़े हुए। परस्त के गिरने और महामात्यों के भाग जाने पर रावण ने नरश्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर में वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बलशाली 2 सिंहों और क्रोध से भरे हुए रुद्र और काल देव के समान वे रावण और अर्जुन गदा लेकर एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। इसी बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्ष स्थल पर दोनों अस्त्रों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया, परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था। अतः रावण की छाती पर वेगपूर्वक चोट करने पर और वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष की टक्कर से 2 टुक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तथापि अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष पीछे हट गया और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। रावण को व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुड़ ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को दर दबाया हो। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी तरह बलवान राजा अर्जुन ने रावण को बलपूर्वक पकड़कर अपने 1000 हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सों से बांध दिया। इसके बाद परस्त ने वो संभाला। रावण को बंधा हुआ देख वह राक्षस ऐसा कुपित हो अर्जुन की ओर दौड़ा। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, इसी प्रकार आक्रमण करते हुए उन निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो, ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय परस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल से प्रहार किए, परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रुघ्न वीर ने परस्त आदि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए उन अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया। फिर उन्हें दुर्धर एवं श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों को घायल करके भगा दिया। उस समय अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया और रावण को लेकर
वह अपने सूरजों के साथ नगर में आ गया। जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।